हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि नवोदय बेस हैं। तो आपको अगर आप अभी नवोदय की 2021 का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। आपके 15 चैप्टर, आपके नवोदय में 15 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक टाइप का क्वेश्चन एक पैटर्न बेस होता है। अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी जो हम करा रहे हैं, इसमें हम आपको करीबन 200 क्वेश्चन या 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे जो कि एक पैटर्न बेस होंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और हमारे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, आपकी डेली क्लास शाम के 6 बजे से स्टार्ट होगी और 8 या 10 बजे तक क्लास चलेगी। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं और 5 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चन नवोदय एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखते हैं। 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये दर्जन की दर से बेच दिए गए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर 100 संतरे का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। 100 संतरे कितने रुपये में खरीदे। 100 संतरे खरीदे गए हैं 400 रुपये में। बिल्कुल एक मैदान से समझेंगे ताकि अच्छे समझ में आए और क्वेश्चनों को ढंग से कर पाए। 100 संतरे कितने के आते बच्चों? 100 संतरे आते 400 रुपये के। तो यहाँ पर एक संतरे की कीमत निकाल सकते हैं। जब हमें 100 संतरे की कीमत पता है तो एक संतरे की कीमत निकालने के लिए हमें इसको 100 से भाग देना होगा। ठीक है, यहाँ पर जितने संतरों की कीमत दे रखी है, अगर एक की निकालना है तो हम उसी संख्या से भाग दे देते हैं। यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो एक संतरे की कीमत आ जाएगी। तो एक संतरा कितने रुपये का आ रहा है? 4 रुपये का। यहाँ पर एक दर्जन संतरे 60 रुपये में बेचे। एक दर्जन संतरे खरीदे कितने के थे? तो एक दर्जन संतरे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 का गुणा करना पड़ेगा। 12 गुणा क्यों किया? क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो एक दर्जन जो संतरे आते हैं वो आते हैं 48 रुपये के, 12 चौक 48 के। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब यहाँ पर 12 संतरों का जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 रुपये प्रति दर्जन से बेचा, और बेचने को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो 60 रुपये के 12 संतरे बेचते हैं, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर लाभ हुआ क्योंकि 48 रुपये में तुमने खरीदे और 60 के बेचे। कितने रुपये का लाभ होगा बच्चों? लाभ निकालने के लिए हमें क्या है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है। तो 60 में से जब 48 जाएगा तो हमारा जो लाभ आएगा वो कितना जाएगा? 12 रुपया। अब 12 रुपया बच्चों, एक दर्जन केले पर 12 रुपये का लाभ आता है और एक दर्जन केले 48 रुपये के आते हैं। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा करना पड़ता है। तो हमें क्या मिल जाएगा? लाभ प्रतिशत। 12 चौके 48, 4 से जब हम 100 काटेंगे तो 25 है। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 25% है। जी हाँ, अगर आपका आंसर 25% है तो एकदम राइट है। ठीक है, ईमानदारी से बताना कि कितने बच्चों का आंसर 25 आया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने हमने सारे क्वेश्चनों को एक साथ लिख लिए ताकि क्या है, डिस्टर्ब ना हो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों का योग में घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर बोल रहा है 11 का वर्ग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल। 11 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 11 का वर्ग, और उन्होंने बोला 12 का वर्ग। ठीक है, 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144 है।
इन्होंने बोला 11 का वर्ग और 12 के वर्ग का योग। योग मतलब होता है जोड़। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कितना, 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 2 6 और 2 265। तो इन्होंने बोला है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऑप्शन से देखेंगे 4 घटाए, तो पहले तो ये देखिए ये किसके वर्ग के करीब है, अभी ये किसी का वर्ग नहीं है। इसे वर्ग बनाने के लिए इसमें कुछ घटाना है, तो ये देखना है कि ये किसके वर्ग के करीब है। 15 का वर्ग होता है 225 है। 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग जल्दी बताइए। 16 का वर्ग नहीं आता है निकालना, तो एक हमने वर्ग वाला वीडियो बना के डाला है जिसमें वर्ग निकालने की सबसे आसान विधि बताइए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है तो आप बताएंगे तो 256। कितना होता है, 256, ठीक है। तो यहाँ पर 256 लाने के लिए इसमें से कितना घटाना होगा, तो आप कहेंगे कि 9, ठीक है। 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 15 माना तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 5 256 और ये 16 का वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर वी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है। जी हाँ बच्चों, इसको समझने के लिए हमें इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाज्य होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, भाज्य संख्या लिखी जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर होता है भाजक जिसे भाग दिया जाता है, यहाँ पर होता है भागफल जो आंसर मिलता है, और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल, ठीक है। इस पूरी व्यवस्था को लिखा कैसे जाता है कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये संख्या इसके बराबर होती है, ठीक है। सारी स्थिति बताती है। अब यहाँ पर प्रश्न में जैसा कहा है वैसा करते हैं। भाजक भागफल का, किसका, ये भाजक है, भागफल का 3 गुना, किसका, भागफल का 3 गुना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी कि भाजक भागफल का 3 गुना है, ठीक है। तथा शेषफल का, कौन, भाजक है, भाजक किसका, शेषफल का 6 गुना है, किसका गुना है, शेषफल का 6 गुना है। और यहाँ पर शेषफल कितना दे रखा है, 2, ठीक है। शेषफल की जगह पर वैल्यू आ गई तो भाजक हमारा कितना आ गया, 12, ठीक है। यहाँ पर शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना, तो शेषफल यहाँ पर दे रखा है 2 है, तो यहाँ पर भाजक कितना आ गया, 12, यानी 12 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल बराबर इसके यहाँ पर 12 रखेंगे तो 3 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए भागफल 3 गुना है किसके, भाजक के, भाजक हमारा 12 आ गया, तो यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, धीरे धीरे समझना है, 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौके 12। हमारे सामने भाजक की वैल्यू पता है, भागफल की वैल्यू पता है, और शेषफल तुमको दे रखा था, शेषफल कितना दे रखा है, 2। ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे जिससे हमारी भाज्य संख्या आ जाएगी जो कि निकालना है, ठीक है। रखते हैं यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू, ठीक। देखते हैं भाजक कितना है, तो भाजक है 12, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12, जो कि भाज्य इसके यहाँ पे 12 आ गया, गुणा भागफल कितना है, भागफल है 2, भागफल 4 है, तो भागफल की जगह पे कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस शेषफल 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 चौक 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50 है। तो हमारा सही आंसर आ चुका है ए, ठीक है। ए कितना, 50 है। बच्चों समझ में आ रहा हो तो इस पर एक लाइक तो बनता है, और ये लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, इसको पलट लेते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की गति से
चल रही है। चलो एक ट्रेन बना लेते हैं। ये एक ट्रेन है, 90 किलोमीटर की गति से चल रही है। इसकी गति है 90 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो 300 मीटर लंबी है, एक ट्रेन और है जो कि 300 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई हमें दे रखी है 300 मीटर है, ठीक है, और लंबी है जो कि 60 की गति से चल रही है। ये ट्रेन कितनी गति से आ रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। गति से उसी दिशा में चल रही, दोनों की दिशा एक ही है, चल रही है। तो 2 मिनट में ये ट्रेन इसको पार कर लेती है। ये ट्रेन ज़्यादा स्पीड में है तो इसे कितने सेकंड में पार कर लेती है? 2 मिनट में पार कर लेती है। टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट। यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है? अब इस ट्रेन की लंबाई पूछी उन्होंने। क्या पूछा? पहली गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस ट्रेन को पार करने में उसे इतनी दूरी तय करनी रहेगी। ये दूरी क्या है? इस ट्रेन को यहाँ से जब यहाँ पर पार होगी तो ये ट्रेन पार तब मानी जाएगी जब ये इसके इस तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इतनी दूरी चलना है x + 300, ठीक। ये हो गई तुम्हारी दूरी, और ये तुम्हारा क्या दे रखा है? समय। और चाल तुमको दे रखी है। जब एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में 2 गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो उनकी चाल को माइनस कर देते हैं। तो उनकी सापेक्ष चाल क्या लेते हैं? 90। दोनों चालों को माइनस कर देंगे क्योंकि ये ट्रेन इसकी गति को थोड़ा काटेगी, ठीक है। तो 30 की स्पीड माना जाएगा, ठीक है। गति कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई निकालना है। और कैसे निकालेंगे? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, बस यूनिट को मेंटेन करना है, ठीक। यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है? चाल हमारी है जो सापेक्ष चाल है, एक ही दिशा में होती है तो दोनों चालों को माइनस कर दिया तो सापेक्ष चाल 30 आ गई है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो गई? 30, ठीक। और दूरी कितनी है? x + 30 है। अब यहाँ पर 300 जो कि ये मीटर में है, ठीक है। समय कितना दे रखा है? 2 मिनट। तो समय जो होता है या तो मीटर सेकंड में होता है या घंटे में होता है। तो ये मिनट है, मिनट को क्या करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 का गुणा कर देंगे तो ये सेकंड हो गया। और ये चाल जो दे रखी है ये किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है? किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, ठीक है। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक। देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 × 18, 3 × 10 = 30, 10 × 5 = 50। तो यहाँ पर हमारा आ गया 50/6। ये गुणा हो गया 50/6 बराबर, ठीक है। यहाँ पे कितना है? x + 300 / 2 × 60 है। ये 6 से इसको जब हम काटेंगे तो कितना होगा? 6 × 10 = 60 है। तो ये वो कितना हो गया? 20। 20 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे, 20 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। भाग वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में जाती है। तो x + 300 जो कि 1000 के बराबर है। तो 1, ठीक है, 500 × 20 = 1000। x बराबर कितना आ जाएगा? 700। तो राइट आंसर कितना आएगा? 700 मीटर। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो है 700 मीटर, जो कि राइट ऑप्शन ए है। समझ में आ गया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक दर से उधार लिए। अगर 3 साल बाद वह इतने रुपए वापस करता है तो उसने कितने रुपया उधार लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल। जो उधार ली गई राशि होती है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और प्रिंसिपल प्रतिशत के फॉर्म में 100% होता है। मतलब तुम्हें क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 15% ब्याज पर उधार लिए वार्षिक दर से। 1 साल का जो ब्याज लग रहा है वो कितना है? 15%। 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का 15% ब्याज लग रहा है।
तो यहाँ 3 साल के लिए लिए तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से गुणा 45%। ब्याज कितना होगा, 45%। अब जो वापस जो राशि दी जाती है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है वो होता है ब्याज, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल कितना होता है 100% है, ब्याज कितना आया 45% है। तो हमारे पास मिश्र धन जो है प्रतिशत के फॉर्म में कितना आ गया 145% है। ठीक है, इसमें 45% ब्याज जोड़ दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या है, जब हम प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं तो वह मिश्र धन बन जाता है। तो हमारा मिश्र धन प्रतिशत के फॉर्म में कितना है 145 है। और यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है 145 का, 145 जो वापस की गई राशि होती है वह अमाउंट होता है। 145 किसके बराबर है 725 यानी 7,250 रुपया के। इससे हम क्या निकालेंगे 1% निकालेंगे, 1 से हम क्या निकालेंगे 100% निकाल लेंगे, तो उधार की गई राशि निकल आएगी बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्याज जब 1 साल का लग रहा था तो हम 3 साल का निकाल सकते हैं। 1 साल का अगर ब्याज पता है तो आप कितने भी साल का ब्याज निकाल सकते हो। साथ में अगर आपका 3 साल का ब्याज दे रखा है तो 1 साल का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं और इसको काटना शुरू करते हैं। किससे कट रहा है 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 नम 45 है, 5 एकम 5 है, 2 बचा 22, 5 चौके 20 है। ठीक है, और 5 25 है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 नहीं 5 बार, 9 पना 45 है और 2 पंचे 10, तो 5 बार में ये कट गया। तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आ गया 5 है। ठीक है, काटने के बाद इसे काट लेना और ये आ गया। यहाँ पर क्या पूछा है 100% है, तो 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर एक जीरो और 1% बराबर 50 है। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे 100 का गुणा कर देंगे। 100% किसका बराबर हो जाएगा 5000 का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इतना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ठीक है, ये मौखिक क्वेश्चन है। अमाउंट में क्या होता है 100% में ब्याज को जोड़ देते हो। ब्याज कितना हो रहा है 1 साल का 15% लग रहा है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 45% है। तो हमारा जो अमाउंट बन गया प्रतिशत के फॉर्म में वो 145% बन गया। 145 यहाँ पर दे रखा है, वापस की गई राशि क्या होती है अमाउंट होता है, तो 7250। ये इससे हम क्या करेंगे 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं 1% बराबर इस संख्या से भाग दे देंगे 7000। इसमें जब हम 145 से भाग देंगे तो हमारा 50 बार जाता है। इससे हमारा 100% निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 125 जो भी जो पूछा है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 5000। इतनी से कैलकुलेशन है, तो हमारा राइट आंसर क्या है ए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और उसमें देखते हैं इसी तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की मदद से हम नवोदय के एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। इस सीरीज़ में हम आपको कराने वाले हैं 200 प्लस क्वेश्चन। 200 प्लस क्वेश्चन जी, अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिए तो नवोदय में एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। ठीक है, एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आपको हर वीडियो को देखना है और अच्छे से देखना है और तसल्ली से देखना है। ठीक है, चलो हैव अ नाइस। नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।